क्योंकि कल नेशनल सिनेमा डे था, इसीलिए 99 रुपीज ओनली में टिकट मिल गई एंड इसी का फायदा उठाते हुए हम चले गए डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल में पिक्चर देखने, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसा सोचा था ना भाई, उससे कई ज्यादा ग्रैंड लेवल का रहा। मतलब वहां की जो नॉर्मल क्लासिक सीट्स थी ना, वो भी रिक्लाइनर को टक्कर दे रही थी। ऐसा लग रहा था एक एक सोफा लगा दिया गया है हर ऑडियंस के लिए एंड आराम से उसमें फैल करके पिक्चर देखो। प्रॉपर वहां का पर्दा, साउंड सिस्टम, हर चीज इतनी ग्रैंड लेवल की थी ना, समझ में आ रहा था कि अगर इनकी नॉर्मल टिकट प्राइस 599 699 से शुरू है तो वो वर्थ इट है। आपको एकदम कंफर्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे लिए तो वैसे भी पिक्चर देखना कंफर्ट जोन का ही काम है, हर किसी के लिए होता है, बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं हर रोज पिक्चर देख सकती हूँ थिएटर में जाकर के, अगर मेरा बस चले तो। इसीलिए नेशनल सिनेमा डे तो बहुत अच्छा रहा। पिक्चर जो देखी उसका भी प्रॉपर रिव्यू करूंगी, बट सबसे पहले मुझे बहुत तेजी से बात करनी है सैम बहादुर के टीजर की, जो एकदम रोंगटे खड़े कर रहा है। आपने कहीं विकी कौशल को स्पॉट किया क्या पूरे टीजर में? क्योंकि मुझे तो सैम मैनिकशॉ सर की ही झलक दिखाई दी, जो कि पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक के लिए प्रमोट किया गया था। एंड इस बात पर मुझे कभी कोई शक था ही नहीं कि विकी कौशल इस रोल में अद्भुत नहीं लगेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर के एक एक वॉइस के मॉड्यूलेशन तक पे इतना काम किया है। मैंने 10-15 बार टीजर को रिपीट मोड पर देखा, बट कहीं भी मुझे विकी कौशल वाली फील नहीं आई। जो इनकी खासियत है पूरी तरीके से कैरेक्टर में तैर जाने की, एंड इन्हीं विकी कौशल को तो हम जोरों शोरों से मिस कर रहे थे जाने कब से। उस पे भी सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि जो इस फिल्म की डायरेक्टर है मेघना गुलजार, जिन्होंने राजी बनाई थी, वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से मेघना जी ने अपने लिखे हुए कैरेक्टर में विकी कौशल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और ये देखते हुए मुझे ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सैम बहादुर एज अ मूवी ही बहुत सेटिस्फाइंग होने वाली है। बस डर इसी बात का है कि कहीं एनिमल के साथ रिलीज होने की वजह से इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि सैम बहादुर जैसी मूवीज लार्जर ऑडियंस डिजर्व करती हैं, केवल इस वजह से नहीं क्योंकि ये बायोपिक है या इसकी फिल्म मेकिंग बढ़िया होगी, बल्कि विकी कौशल ने एज एन एक्टर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अपने कंफर्ट जोन से बहुत दूर जा करके कुछ कैरेक्टराइजेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जो आजकल के एक्टर्स बिल्कुल नहीं करना चाहते। इनफैक्ट दोनों ही फिल्म एनिमल और सैम बहादुर के एक्टर्स ने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। इसीलिए मुझे डर के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही है कि एक ही दिन हम इतने वाइड रेंज वाली पिक्चर्स देख सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि कहीं यार एक की वजह से दूसरी को मार ना खानी पड़ जाए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकती हैं सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन का। तो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी अपनी ऑडियंस सबको मिल जाए एंड ये अच्छा करे। बाकी यार देखो, सैम बहादुर के टीजर ने तो दिल जीत लिया, एकदम उम्मीद पर खरा उतरा है ये। अब बात करते हैं कल की पिक्चर की, जिसका नाम है धक धक, एंड ये कहानी दिखाती है 4 इंडिपेंडेंट वुमेन बाइकर की, जो कि एकदम अलग बैकग्राउंड, सिचुएशन और एज ग्रुप से निकल करके आती हैं एंड सफर तय करती हैं दिल्ली से खारदुंगला का बाइक पर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक बहुत ऐसी कहानी नहीं है जिसे आप प्रैक्टिकली जज करते बैठो या इसका एनालिसिस करो, पर हाँ, ये एक अच्छी कहानी है वुमेन एम्पावरमेंट की, जिसमें हमें बहुत सारी लाइफ रिलेटेड सीख मिलती है कि किस तरह से औरतों को अपने सपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। एंड जब आपका इरादा अटल हो जाता है ना, तो चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाए, वो सभी छोटी लगने लगती हैं। सारी एक्ट्रेसेस ने अच्छा काम किया है, इसीलिए ये परफेक्ट तो नहीं, बट हाँ डिसेंट फिल्म जरूर है जिसे आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत कुछ सीख भी सकते हो, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को वैसे भी आजकल कोई मौका देना नहीं चाहता है, बट हमें देना पड़ेगा। लार्जर देन लाइफ सिनेमा से हट करके हमें ऐसी मूवीज भी देखनी चाहिए ताकि जो वैल्यू है ना रियल सिनेमा की, वो कभी खत्म ना हो। और इन्हीं सब वजह से मैं धक धक को दूंगी 5 में से 3 हार्ट्स। और आप लोगों से बाय बाय करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, बट उससे पहले अगर आप यहां तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, डंकी पोस्टपोन नहीं हुई है, फालतू के रूमर्स में आप लोग बिलीव मत करिए। अपनी एक्साइटमेंट ओवर द टॉप रखो, क्योंकि खान साहब अगर मैदान में उतर गए हैं तो पीछे जाने का कोई मतलब बनता है उनके लिए? नहीं, डंकी पोस्टपोन नहीं हुई है। बाकी यार आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सैम बहादुर और एनिमल में कंफ्यूज हो गए हो या फिर तय कर लिया है कि दोनों देखनी है। जो भी मन में आए लिख देना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।